हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कैसे हुआ कंस का कृष्ण से सामना? क्या गीता के ज्ञान से मिलेगी कलयुग के कंस को मुक्ति? किसका है वो चांद ब्रेसलेट? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। राकेश रोशन क्रिश 4 पर पूरी तरह से लगे हुए हैं और इस बार उन्होंने ऋतिक रोशन के सामने एक बड़ी चुनौती रखी है। राकेश रोशन ने बताया है कि क्रिश सीरीज की एक और नई फिल्म लिखना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सफल फिल्म सीरीज है। इसमें अच्छा खासा वक्त लगेगा, लेकिन मेरी पूरी टीम इस काम पर लग रही है। इसके अलावा राकेश ने फिल्म के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन रोहित मेहरा, जादू, काया और टाइम मशीन की वापसी फिल्म में पक्की है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्रिश की उस एलियन टीम के पैरों के निशान से समझ जाती है और क्रिश को बताती है कि ये जो कुछ साल पहले शिप आई थी उससे काफी अलग है और ये एलियन जैसा दिखता जरूर है, पर शायद ये एलियन नहीं है। ये किसी दूसरे युग से कोई टाइम ट्रेवल करके आया है, जिसको बस ये पता था कि छुपने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं। शायद कोई कृष्णा के द्वापर युग से आया है, जो एलियन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तब कृष्णा कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? तब वहाँ मौजूद रोहित कहता है कि ऐसे हो सकता है सिर्फ टाइम ट्रेवल से। टाइम ट्रेवल से हम किसी भी युग में जाकर वहाँ की व्यवस्था और नियमों को देख सकते हैं। तब कृष्ण कहता है, तो क्या मैं कृष्ण के युग में जा सकता हूँ? रोहित कहता है, तुम जा तो सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये ही कृष्णा बनना होगा और इसमें तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही असीम शक्ति कर सकती है, वो है भगवद गीता। कृष्ण को खबर आती है कि कोई अजीब से दिखने वाले शख्स ने शहर में तबाही मचा दी है, जिसने शहर में अपनी सेना को बनाना शुरू कर दिया है, जिसमें गोलू और मोलू पहले थे। लेकिन इस बात से कृष्ण अभी भी अनजान है। जब कृष्ण की उस शख्स से मुलाकात होती है, तब कृष्ण कृष्णा की नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। वो शख्स कृष्णा के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कृष्णा को देखा है? तब कृष्णा उससे कहता है, कौन कृष्णा? तब वो शख्स कहता है कि उनके हाथ में हमेशा एक बांसुरी रहती है और एक दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। तब कृष्णा को लगता है कि ये कृष्ण भगवान की बात कर रहा है। तब कृष्णा अपने फोन में उसे कृष्ण भगवान की फोटो निकालकर उसे दिखाता है। तब वो कहता है, सब कुछ तो यही है, लेकिन शक्ल कृष्णा की नहीं है। तब ये सुनकर कृष्णा थोड़ा चौंक जाता है कि ऐसे क्यों? तब कृष्णा उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो कहता है, मेरा नाम कंस है, लेकिन मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं कृष्णा को ढूंढ ना लूं और मैं यूं ही इसी भेष में दर बदर घूमता रहूंगा। तब कृष्णा उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचते ही जब कृष्णा के पापा उसे उसके नाम कृष्णा से पुकारते हैं, तो कंस कहता है, तो तुम ही कृष्णा हो, तो मुझसे झूठ क्यों बोला? तब कृष्णा कहता है, नहीं, मैं कृष्णा नहीं हूँ। तब कृष्णा रोहित को सारी बात बताता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि टाइम ट्रेवल से किसी की सॉल कैसे आ सकती है और कृष्णा को गोलू मोलू की दादी की दी हुई भगवद गीता की याद आती है। तब वो गीता को निकाल कर पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि कृष्ण ने विवाद में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु कहकर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु को अवश्यम भावी बताया। जन्म अर्थात न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के अनुरूप उसे उपयोग के लिए एक साधन के रूप में मनुष्य का तन प्रदान करने के संयोग को ही जन्म कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीर्ण शीर्ण मरण धर्मा शरीर के त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में वेद भगवान ने भी आत्मा की अजरता, अमरता और शरीर की मरण धर्मा होने को स्थापित किया है। यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवात्मा मृत्यु से परे है और हमारा मनुष्य का तन अर्थात ईश्वर प्रदत्त साधन ही मरण धर्मा है। मृत्यु पर विजय वास्तव में मृत्यु के डर पर विजय है। एक डरा हुआ कायर व्यक्ति अपने जीवन में सैकड़ों बार मरता है, जबकि निडर साहसी मृत्यु के रहस्य को जानने वाला जीवन में केवल एक बार ही मृत्यु का आलिंगन करता है। कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान देते हुए मृत्यु को परिधान परिवर्तन की संज्ञा दी है। जैसे हम प्रतिदिन नहाकर नए वस्त्र पहनकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मृत्यु के उपरांत इस जीवात्मा के पूर्व कर्मों के आधार पर मिलने वाले नए शरीर व साधन की प्राप्ति के लिए हमें शौक नहीं करना चाहिए, अपितु नए साधन की प्राप्ति के लिए हमें प्रसन्न होना चाहिए। वेद भगवान ने भी अनेकों स्थानों पर मृत्यु का शोक न करने की
की या मृत्यु के ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। साथ ही हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर और मन से बारीक है और अदृश्य पदार्थ है, परंतु परमात्मा से मोटी है। आत्मा अपने मर्जी से शरीर धारण ना तो करती है और ना ही कर सकती है। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र, लेकिन अपने कर्मों का फल भोगने के लिए परमात्मा की व्यवस्था को बाध्य है, अर्थात कर्म के अनुसार आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। ये पढ़कर कृष्णा को समझ आता है कि कंस के कर्म अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसे अभी मुक्ति नहीं मिली और वो भटक रहा है। इसीलिए कृष्णा ने कंस को कहा कि अगर तुम्हें कृष्णा से मिलना है तो तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे ताकि तुम्हें मुक्ति मिले। तब कंस कहता है कि अच्छे कर्म कैसे? तब कृष्णा कहता है कि मतलब लोगों की मदद करो। फिर उसे याद आया कि जैसे उस दिन 2 बच्चों को मैंने एक ब्रेसलेट दिया ताकि वो उसकी मदद और रक्षा कर सके। तब कृष्णा कहता है कैसा ब्रेसलेट और किन बच्चों को दिया? तब वो कृष्णा के फोन के वॉलपेपर पर लगी दोनों बच्चों की फोटो देखकर कहता है ये इन दोनों को दिया था। कृष्णा पूछता है पर ये तुम्हें कैसे मिला? तब वो कहता है कि उस दिन जब मैं गुफा में फंसा हुआ था तब कोई अजीब सा दिखने वाला मेरे पास आया और बोला कि ये किसी कृष्ण को दे देना। तो जब उन दोनों बच्चों ने कृष्ण का नाम लिया तब मैंने उन्हें वो दे दिया। कृष्ण ने पूछा लेकिन वो था क्या? तब कंस ने कहा कि पता नहीं, बस उस पर चांद बना है और कुछ जादू वाला कुछ लग रहा था। तो आपको क्या लगता है इसका होगा वो जादुई ब्रेसलेट? और क्या कंस को मिलेगी मुक्ति? हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।